आज हम बात करेंगे एमटीपी के बारे में। एमटीपी मतलब मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब अनचाहे गर्भ को गिराना। इसके लिए शासन ने एक पॉलिसी बनाई है, जैसे एमटीपी एक्ट कहते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमको कुछ बातें पता होना ज़रूरी है। जैसे महिला का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो 2 ओवरी, 2 फैलोपियन ट्यूब, 1 यूटेरस, सर्विक्स और 1 वेजाइना से मिलकर बना रहता है। महिला की ओवरी अल्टरनेट क्रम में ओवम रिलीज करती है, अंडाणु बनाती है। जैसे 1 महीने में लेफ्ट ओवरी अंडाणु बनाएगी और दूसरे महीने में दूसरी वाली ओवरी। ये अंडाणु पहुंचता है फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब का एक पार्ट होता है जिसका नाम है एम्पुला। यदि सेम टाइम पर, जिस टाइम ओवम रिलीज हुआ उसी टाइम यदि शुक्राणु या स्पर्म इसी एम्पुला पार्ट में पहुंच जाते हैं तो हो जाएगा निषेचन या फर्टिलाइजेशन, जिसे कहते हैं गर्भ धारण करना। कुछ टाइम बाद ये भ्रूण पहुंचता है यूटेरस में और यूटेरस की दीवार से जाकर अटैच हो जाता है। एक हार्मोन होता है जिसका नाम है प्रोजेस्टेरोन। इस हार्मोन का काम रहता है कि इस एम्ब्रियो को या इस फीटस को बच्चेदानी की दीवार से जोड़े रखना, इसको न्यूट्रिशन देना, इसके लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाए रखना। और चूँकि हमारा उद्देश्य क्या है, जो एम्ब्रियो है, जो फीटस है, उसको इससे डिटैच करना बच्चेदानी से और शरीर से बाहर निकाल देना। तो हम ऐसी दवाइयों का इस्तेमाल करेंगे जो प्रोजेस्टेरोन को इनहिबिट करती हों और बच्चेदानी में कॉन्ट्रैक्शन पैदा करती हों, एक संकुचन पैदा करती हों, जिससे कि वो शरीर से बाहर चला जाए। तो गर्भपात करने के लिए जो दवाई आती है उसको कहते हैं एमटीपी किट। इसमें 5 टैबलेट रहती हैं। एक जो टैबलेट रहती है उसका नाम है मीफेप्रिस्टोन, 200 मिलीग्राम की होती है। अब सवाल उठता है कि एमटीपी किट की जो 5 टैबलेट्स हैं इनको लिया कैसे जाए। तो इसके लिए सीधा सा नियम है कि मान लो कोई महिला 1 तारीख को पहली टैबलेट जिसका नाम है मीफेप्रिस्टोन लेती है, तो उसको 48 घंटे बाद या 1 दिन छोड़ के जो 4 टैबलेट्स हैं वो लेनी होंगी। तो मान लो महिला ने 1 तारीख को सुबह 8 बजे, अब मैंने सुबह क्यों बोला, इसलिए बोला कि एक नॉर्मल कंडीशन नहीं है ये कि साहब मेडिकल स्टोर पर गए, टैबलेट लाओ खा ली। आप मेडिकल स्टोर से डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बिना ये दवाई ले भी नहीं सकते, ये कानूनन अपराध है। तो सुबह की सलाह इसलिए दी जाती है, अगर कोई इमरजेंसी आती है, ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, कोई समस्या आती है तो दिन के समय डॉक्टर्स भी उपलब्ध रहते हैं, हॉस्पिटल रहता है, पैथोलॉजी रहती हैं, सारे इन्वेस्टिगेशन हो सकते हैं। नाइट में कई समस्याएं पैदा हो जाती हैं, इसलिए सलाह दी जाती है कि सुबह सुबह इन टैबलेट्स का इस्तेमाल करें। सुबह 8 बजे मीसोप्रोस्टोल की 2 टैबलेट सबलिंगुअल लेने की सलाह दी जाती है। इसको पानी के साथ निगलने के लिए क्यों नहीं कहते, जबकि मीफेप्रिस्टोन जो 1 तारीख को लेती है वो पानी के साथ लेने के लिए कहते हैं, लेकिन मीसोप्रोस्टोल को कहते हैं कि टंग के नीचे रख लो, क्योंकि अगर हमने पानी के साथ ली तो हमारे स्टमक में पहुंचेगी और वहाँ पर रहता है एसिड HCl, वो इससे क्रिया करके इसको इनएक्टिव कर देता है, जिससे इसका इफेक्ट कम हो जाता है। तो या तो 2 टैबलेट जो कि 200 माइक्रोग्राम की रहती हैं, तो टोटल 400 हो गए ना,
तो 2 टैबलेट्स टंग के नीचे रख लेंगे या फिर बक्कल कैविटी मतलब दांत और जो हमारा जो गाल रहता है उसके बीच में रख लेते हैं। वो धीरे धीरे वो घुल जाती हैं। 3 घंटे बाद जो 2 टैबलेट और बची थी उनको भी इसी तरीके से जीभ के नीचे या जो दांत और गाल के बीच में रख के लेते हैं। इसमें जो मीफेप्रिस्टोन है वो करती क्या है कि जो प्रोजेस्टेरॉन था उसको कर देती इनहिबिट। जब प्रोजेस्टेरॉन नहीं रहेगा तो क्या होगा, जो एम्ब्रियो है, जो फीटस है, जो डिटैच हो जाएगा, बच्चेदानी से जो कनेक्शन था वो टूट जाएगा। वो कहाँ आ जाएगा, उसकी कैविटी में, जो बच्चेदानी ना उसकी बीच में आ जाएगा। बीच में तो आ गया लेकिन उसको शरीर से बाहर भी निकालना है। तो जो 48 घंटे बाद हमने दवाएं दी थी मीसोप्रोस्टॉल, आदमी गलती क्या करते हैं कि जैसे एक दिन ले ली फिर छोड़ दी, या 4 में से जो 4 मीसोप्रोस्टॉल थी 2 ले ली 2 नहीं ली। पूरा कोर्स लेना चाहिए, क्योंकि अब उस फीटस को निकालना शरीर से बाहर। कैसे निकलेगा, जब हमारे यूटेरस में होंगी कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन कौन करता है, मीसोप्रोस्टॉल। तो यूटेरस में कॉन्ट्रैक्शन पैदा होंगे, संकुचन पैदा होंगे और बाहर निकल जाएगा एम्ब्रियो या फीटस। अब सवाल उठता है कि यदि कोई प्रेग्नेंट हो जाती है, अनवांटेड गर्भ है, तो क्या करें। अगर अनवांटेड गर्भ है और हम उसका गर्भपात करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम जाएं डॉक्टर के पास, उसको सारी समस्या बताएं। डॉक्टर क्या करेगा, डॉक्टर उसका कराएगा अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड क्यों कराया, अल्ट्रासाउंड इसलिए कराया, उससे पता चल जाएगा कि तुम्हारा भ्रूण कहाँ पर स्थित है, कहीं फैलोपियन ट्यूब में स्थित तो नहीं है, जैसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। अगर फैलोपियन ट्यूब या और कहीं स्थित हुआ, बच्चेदानी में नहीं हुआ और हमने दवाई ले ली तो समस्या पैदा हो जाएगी, फैलोपियन ट्यूब फट जाएगी, बहुत सारा ब्लड बह जाएगा, इन्फेक्शन फैल जाएगा और इमरजेंसी कंडीशन पैदा हो जाएगी और डेथ तक हो सकती है। डॉक्टर यूपीटी कराएगा, यूरिनरी प्रेगनेंसी टेस्ट कराएगा कि वास्तव में महिला प्रेग्नेंट है कि नहीं। इसके अलावा वो पूछेगा एलएमपी, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, कि लास्ट बार तुमको पीरियड कब आया। वो जानने की कोशिश करेगा कि ये कितने दिन का है, प्रेगनेंसी कितने दिन की है, क्योंकि हम एमटीपी में दवाइयों के द्वारा जो गर्भपात करते हैं उसमें 63 डेज के अंदर ही अंदर करते हैं, इसके बाद नहीं। अब कई लोग यहाँ पर कह रहे होंगे कि कई जगह तो 49 डेज लिखा है, 49 दिन। भाई लिखा होगा, वो भी सही है, 63 भी सही है। बात है कि हम काउंट कहाँ से कर रहे हैं। अगर हम काउंट करते हैं पीरियड के पहले दिन से, जिस दिन ब्लीडिंग शुरू होती है, तो 63 डे इस्तेमाल करेंगे। और अगर हम इस्तेमाल करते हैं पीरियड होने के 14 डे बाद, 14 दिन बाद, तो 49 डेज। अगर किसी महिला को पीरियड 28 दिन में आते हैं तो हम महिला को अंतिम बार जो पीरियड आया वहाँ से काउंट करना शुरू करेंगे और 63 डेज के अंदर अंदर हम उसको दवाई खिलाएंगे। अगर 63 डेज से ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर हम दवाइयों के द्वारा उसका अबॉर्शन नहीं करेंगे। उसके लिए एक छोटी सी सर्जिकल प्रोसेस होती है जिसके द्वारा हम गर्भपात कराएंगे। दवाई लेने के बाद जो ब्लीडिंग शुरू होती है वो कितने दिन तक चलती है। एक्चुअल में होता क्या है, ये जो नॉर्मल पीरियड होते हैं उसी जैसा ही होता है, उसका थोड़ा बड़ा रूप होता है। किसी महिला को 3 दिन पीरियड्स आते हैं, किसी को 5, किसी को 7, लेकिन ये मैक्सिमम केसेस में 10 दिन के अंदर अंदर ये ब्लीडिंग बंद हो जाती है। अब क्वेश्चन उठता है कि किन किन कंडीशन में हमको दवाई नहीं लेनी है, गर्भपात नहीं कराना है।
तो यदि 63 दिन से ज़्यादा की प्रेगनेंसी है तो दवाइयों के द्वारा गर्भपात नहीं कराना है। अगर कोई महिला ब्रेस्ट फीडिंग कराती है, स्तनपान कराती है, तो उसको ये दवाई नहीं देना है, क्योंकि ये दवाई बच्चे को दूध के थ्रू पहुंच जाएंगी जो बच्चे के लिए हानिकारक रहती हैं। अगर किसी महिला को एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, मतलब बच्चेदानी के अलावा और कहीं प्रेगनेंसी है, तो इन दवाइयों का इस्तेमाल नहीं करना है। किसी को थायराइड की बीमारी है, बीपी, डायबिटीज़ की, उन महिलाओं में इन दवाइयों का इस्तेमाल नहीं कराना है, उनका गर्भपात इन दवाइयों के थ्रू नहीं कराना है। कोई महिला जिसको खून की कमी है, जिसे एनीमिया कहते हैं, उसमें हम इन दवाइयों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें खून बहुत बहता है और उसके पास तो वैसे भी ब्लड की कमी है, इसलिए एनीमिक पेशेंट में हम अबॉर्ट नहीं कराते हैं। अब इस प्रोसेस में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं, महिलाओं को क्या क्या समस्या हो सकती है। तो एक तो हो सकता है उसकी हैवी ब्लीडिंग हो सकती है। अगर ज़्यादा खून बह गया तो महिला शॉक में जा सकती है, डेथ भी हो सकती है। हैवी ब्लीडिंग कब कहेंगे? यदि 1 घंटे में 2 पैड गीले हो जाएं तो उसे हम कहेंगे हैवी ब्लीडिंग। और क्या हो सकता है? इनकम्प्लीट अबॉर्शन हो सकता है, मतलब पूरा जो बच्चा है वो ना निकले, कुछ अंदर रह जाए कुछ बाहर, जो अंदर रह गया वो समस्या पैदा करेगा। ब्लीडिंग लॉन्ग टाइम तक चलेगी, इन्फेक्शन भी हो सकता है। पेट में क्रैम्प पैदा होते हैं, क्रैम्पिंग पैदा हो सकती है। जिस दिन पहली टैबलेट ली थी उससे लेके 14 डे को हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं। अल्ट्रासाउंड इसलिए कराते हैं यूटेरस की सारी जानकारी के लिए कि अंदर कहीं कोई समस्या तो नहीं रह गई है। इसलिए महिलाओं को सलाह दी जाती है कि वो एमटीपी किट के बाद 14वें दिन अल्ट्रासाउंड करा लें। इसलिए ऐसी महिलाएं जिनको अनचाहे गर्भ की समस्या है, एमटीपी किट लेने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लें। मेडिकल स्टोर से खरीद के स्वयं ना लें, कोई भी समस्या पैदा हो सकती है। शर्माएं नहीं, घबराएं नहीं, डरे नहीं। और कुछ समस्या आती है तो हमसे परामर्श लें। गेट वेल सून।